हाय एवरीवन। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर हॉस्पिटल में लिए हुए ट्रीटमेंट को कवर करती है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर हॉस्पिटल में लिया हुआ ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो हमारा सवाल है कि कौन से हॉस्पिटल हैं, कैसे चूज़ करें कि किस हॉस्पिटल में जाके हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिसकी वजह से बाद में क्लेम में हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज मैं आपको इसी पॉइंट पे क्लैरिटी दूंगा। तो इसके जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल। सो सबसे पहले तो आप जिस भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर चेक करें कि वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी ने ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर रखा है। अब डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? ये डिटेल्स आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे मिल सकती है। हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करती है उन हॉस्पिटल्स के नाम जिसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। इन हॉस्पिटल में किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी until or unless it is an accidental emergency case। सो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ये कोई इमरजेंसी केस है तो यस, इंश्योरेंस कंपनी इसको पे कर सकती है, बट वहाँ भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी इस केस को पहले इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट करने के, बट मेक श्योर कि आप ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अवॉइड करें जो जो इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर रखा हो। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड नहीं है या एक्सक्लूडेड नहीं है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को एज एन एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल भी मेंशन करती हैं। सो अगर हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड या एक्सक्लूडेड नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करें कि इस हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो इसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन, हॉस्पिटल आपका लोकल अथॉरिटीज़ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो अगर आपका हॉस्पिटल लोकल अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड है तो यस, डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इसे कवर करेगी। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, हॉस्पिटल मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर इन पेशेंट केयर एंड टेक केयर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड और इंजरीज and which has been registered as a hospital with the local authorities under the Clinical Establishment Act 2010। अब अगर आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड भी नहीं है देन उस कंडीशन में भी IRDAI ने 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आपका हॉस्पिटल इसको फुलफिल करता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कवर करेगी। पहला, अगर आपके टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो मिनिमम 10 बेड हॉस्पिटल में होने चाहिए, इन पेशेंट बेड्स, अदरवाइज मिनिमम 15 इन पेशेंट बेड्स होने चाहिए। क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक, मीन्स 24 आवर्स। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अवेलेबिलिटी राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। एक फुली फंक्शनड ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जा सकें, प्लस हॉस्पिटल में डेली पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए एंड हॉस्पिटल जब भी इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्ट करेगी हॉस्पिटल वो रिकॉर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करेगा। इसको मेडिकल टर्म्स में इंडोर केस पेपर्स बोला जाता है, ICP। सो बेसिकली अगर हॉस्पिटल ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रीटमेंट को कवर करेगी। कुछ पॉलिसीज़ में डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं, बेसिकली जहाँ पे 24 आवर्स मैंडेटरी नहीं होते। तो अगर आप कोई डे केयर प्रोसीजर कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे सारा क्राइटेरिया सेम रहेगा, सिर्फ आपकी जो बेड वाली कंडीशन है वो हट जाती है, रेस्ट सारे क्राइटेरिया सेम रहते हैं, या तो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो या फिर बाकी कंडीशंस को फुलफ़िल करे। तो ये आपका हॉस्पिटल क्राइटेरिया था इन हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ डिफाइंड बाय IRDAI। एंड अगर आप एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं या आपकी खुद की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मेक श्योर इस कंडीशन का ध्यान रखें। धन्यवाद। आगे अगर आप पे कोई भी सजेशंस हैं तो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं अगला वीडियोस पे बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूं। थैंक यू।